हेलो दोस्तों, मैं डीके त्रिवेदी आपके अपना चैनल अपना हिंदी परिवार में आपका स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे ना। चलिए ठीक है, यहाँ पे आप सब जो क्लास चल रही है अलंकार आपको पढ़ाया जा रहा है। अलंकार में आप सब अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ लिए थे। तो कल हम थोड़ा सा वीडियो को नहीं डाल पाए, लाइट ना आने की वजह से वीडियो नहीं पढ़ पाए थे, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज हम लोग पुनः स्टार्ट करते हैं। आप अलंकार में अलंकार का मतलब बताया गया था कि अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उसे हम आप अलंकार कहते हैं। अलंकार को आपने कहा था, आप पढ़ रहे हो शब्दालंकार। शब्दालंकार को आपने बताया था कि शब्दालंकार के 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं जी? 5 भाग होते हैं। पहला आपने पढ़ लिया था, पहला आपका अनुप्रास अलंकार था। अनुप्रास अलंकार में आपने बात किया था कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी वह हमारा क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। आज हमको आपको पढ़ना है जो कि हमारा टॉपिक है आज का, यमक अलंकार। यहाँ पे हम आप ध्यान देंगे यमक अलंकार होता क्या है या यमक अलंकार किसे कहते हैं, इन सारी चीजों को समझना है ना। ध्यान दो इधर। यमक अलंकार में आप सबसे पहला बात बताओगे, यमक अलंकार का अगर कोई पूछे कि यमक अलंकार किसे कहते हैं, तो यमक अलंकार का मतलब होता है कि जहां पर किसी भी काव्यखंड में, कहने का मतलब आपको कोई काव्यखंड दिया गया होगा जहां पर किसी भी काव्यखंड में कोई आपका शब्द होगा। क्या होगा जी? कोई शब्द होगा। जहां पर किसी भी काव्यखंड में कोई शब्द एक से अधिक बार आए। कोई शब्द क्या होगा भैया? एक से अधिक बार। तो आपने कहा कि जहां पर किसी भी काव्यखंड में कोई शब्द एक से अधिक बार आए, कोई शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए। चलिए ठीक है, आपने यही कहा कि जहां पर किसी भी काव्यखंड में कोई शब्द एक से अधिक बार आए, परंतु जितनी बार वो आया होगा उसका अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा। समझ में आ गया? फिर समझना, हमने यही बताया कि जहां पर किसी भी काव्यखंड में कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, परंतु उसका अर्थात जो शब्द आया है उसका अर्थ अलग अलग निकले, अलग अलग हो, वहां पे आपका क्या हो जाएगा? आपका क्या होता है? यमक अलंकार होता है। तो आप पढ़ लो यमक अलंकार। यमक अलंकार में यही बताया गया कि जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ जो होता है वह अलग अलग होता है, वहां पर हमारा क्या होता है? यमक अलंकार। यमक अलंकार आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, आप सबके यहाँ एग्जाम्पल जो एग्जाम में आते हैं वही बताए जा रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आप सबके यहाँ आता है, उद्धव हम जोग जोग नाही। समझो, उद्धव हम जोग जोग नाही। अब ये लिखा गया है उद्धव हम जोग जोग नाही। अब हमने कहा कि जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार है, अब यहाँ पे जोग जोग शब्द कितनी बार आया है? 2 बार आया है। एक से अधिक बार है परंतु इसका अर्थ अलग अलग होना चाहिए। कहने का मतलब उद्धव को जानते होंगे, उद्धव संवाद से है। उद्धव जी ज्ञान का संदेश लेकर के गोपियों के पास गए हैं और गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम आपकी जोग, जोग का मतलब यहाँ पे योग का संदेश। क्या भैया? योग का संदेश। एक जोग का क्या? योग का संदेश है, हर की ज्ञान की बात है ना। और अगला क्या है? जोग नाही। हर की जोग का क्या है? योग्य। कहने का मतलब गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम आपके योग के संदेश, कहने का मतलब ज्ञान के संदेश के योग्य नहीं है। तो यहाँ पे एक जोग का अर्थ जो योग का संदेश हो गया और एक जोग का अर्थ क्या हो गया? योग्य हो गया। तो आपने कहा क्या कि जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा। चलिए एक और देख लेते हैं। आप सबका एग्जाम में ही आया हुआ है, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, ये बहुत बार आता है। काली घटा का घमंड घटा। अब हमने कहा कि जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए, आप कहोगे सर जी
यहाँ पे घटा घटा शब्द कितनी बार आया है? 2 बार आया है, परंतु इसका अर्थ क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। परंतु इसका अर्थ जो होता है वह क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। काली घटा, इस घटा का जो अर्थ है वह आपका क्या है? बादल है। और इस घटा का अर्थ क्या है? कम होना है। थोड़ा समझो, यहाँ पे आप पढ़ोगे काली घटा का घमंड घटा, नभ तारक मंडल वृंद खिले। कहने का मतलब जो काले काले बादल आसमान थे उनका धरती क्या हो गया? घमंड कम हो गया है और आसमान में नभ तारक मंडल वृंद खिले और आसमान में तारे निकल आए हैं। तो आपने कहा जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ क्या होगा? अलग अलग। तो यहाँ जो शब्द आया इसका अर्थ अलग अलग, घटा घटा शब्द आया इसका अर्थ अलग अलग। अगला हम लोग एक एग्जाम्पल और बात कर लेते हैं, बहुत बार आता है सबके यहाँ। जे 3 बेर खाती है, जे 3 बेर खाती है, ये भी बहुत बार आता है सबके यहाँ। जे 3 बेर खाती है, ते 3 बेर खाती है, ते 3 बेर खाती है। ये आपका है जे 3 बेर खाती है, ते 3 बेर खाती है। अब यहाँ पे कोई शब्द एक से अधिक बार आए, यहाँ पे बेर बेर शब्द जो आपका 2 बार। जे 3 कोई व्यक्ति है जो कि 3 बेर मतलब 3 बार यह खाती है ना, कोई चीज को 3 बार खाती है, 3 टाइम खाती है। तो इस बेर का अर्थ क्या हो गया? यहाँ पे समय हो गया। और यहाँ पे बैर का मतलब यहाँ पे क्या है? फल से है। कहने का मतलब कोई है जो कि जितना बार खाती है उतना बार 3 बेर खाती है। तो आपको बेर बेर शब्द कितनी बार आया? एक से अधिक बार, परंतु इसका अर्थ क्या है? अलग अलग। तो आप पढ़ो यमक अलंकार। यमक अलंकार में आपको यही बताया गया, समझ गए होंगे आप सब, कि जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ क्या होगा? अलग अलग ना। यहाँ पे घटा घटा शब्द एक से अधिक बार आया और इसका अर्थ क्या है? अलग अलग। बेर शब्द कितनी बार आया? एक से अधिक बार, परंतु इसका अर्थ क्या है? अलग अलग। अभी जोग जोग शब्द कितनी बार आया था? एक से अधिक बार, उसका अर्थ क्या था? अलग अलग। आपने पढ़ा होगा, आप सबके यहाँ बार बार आता है, कभी कभी बहुत दिन से पढ़े हो, कनक कनक के 100 गुणी माँ दत्ता आदि का है ना। तो यहाँ पे कनक का सोना होता है, कनक का धतूरा होता है, यहाँ पे भी कनक 2 बार आया है ना। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे आपने पढ़ लिया यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में क्या आपने पढ़ा? जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आएगा परंतु उसका अर्थ अलग अलग होगा तो वहां पर आपका क्या होता है? यमक अलंकार हो जाता है। चलिए ठीक है, अब आप पढ़ लो शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में आपने कहा जहां पर काव्य की शोभा हम शब्दों के माध्यम से बढ़ाते हैं वह हमारा क्या होता है? शब्द अलंकार। शब्द अलंकार कितने भाग होते हैं? 5 होते हैं, आपने पढ़ा है। पहला आपने क्या पढ़ लिया? अनुप्रास, और दूसरा हम क्या पढ़ लिए? यमक, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे अब तीसरा जो कि होता है आपका श्लेष अलंकार। यहाँ पे हम आप बात करेंगे कि श्लेष अलंकार किसे कहते हैं या क्या होता है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, अभी आपने कहा था कोई शब्द एक से अधिक बार आएगा परंतु उसका अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा, तो वहां पे आपका यमक अलंकार। और यहाँ पे श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ अगर देखा जाए तो श्लेष का अर्थ जो होता है वह चिपकना होता है। क्या होता है? चिपकना। समझ में आया? श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना। कहने का मतलब जहां पर कोई शब्द एक हो, कोई शब्द एक हो, जहां पर कोई शब्द एक हो, कोई शब्द एक हो ना, एक हो, जहां पर कोई शब्द एक हो परंतु उसका अर्थ एक से अधिक हो, परंतु उसका अर्थ क्या होगा? परंतु उसका अर्थ एक से अधिक हो, परंतु उसका अर्थ एक से अधिक हो, एक से अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। समझ में आ गया? फिर से समझ लेना, आप पढ़ रहे हो श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ हमने बताया चिपकना होता है। कहने का मतलब कोई शब्द एक होगा परंतु उसका अर्थ क्या होता है? एक से अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम समझ लेते हैं। यहाँ पे आपका जैसे होता है मंगन, बहुत बार आया था, यूपीपी में भी आया था, ये ध्यान देना। मंगन को देख, मंगन को देख
पट देत बार बार, पट देत बार बार, थोड़ा समझो यहाँ पे, मंगन को देख पट देत बार बार, ये आपने पढ़ा था। अब देखो यहाँ पे हमने कहा जहां पे कोई शब्द एक होगा, पट शब्द यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, पट शब्द है। अब इसका अर्थ क्या होगा, एक से अधिक, एक से अधिक। कहने का मतलब एक अर्थ के अलावा कोई और भी अर्थ निकलेगा तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार। मंगल, मंगल का मतलब आपका होता है भैया याचक, याचक कहे तो भिखारी ना, कहीं कहीं पे भिखारी को देखाता है ना, यहाँ पे मंगल का मतलब आपका क्या है, याचक मतलब भिखारी। कोई भिखारी को देखता है तो एक पट का अर्थ यहाँ पे देखा जाए तो भिखारी को वस्त्र देता है, और कोई भिखारी को देखता है तो इस पट का अर्थ किवाड़ भी होता है, दरवाजा भी होता है। तो कहने का मतलब इस पट के दो अर्थ हैं, एक पट का अर्थ जो है वस्त्र है और एक पट का अर्थ क्या है, किवाड़ है। तो आपने यही देखा कि जहां पर कोई शब्द एक हो परंतु उसका अर्थ क्या होता है, एक से अधिक होता है। चलिए एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। बहुत बार आ सकते आया है, पूछा भी जाता है, यहाँ वही एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं, अधिकांश आए हुए हैं ना। चलिए ठीक है, प्रैक्टिस सेट जब हम आप करेंगे तो एक एक के कम से कम 10-10 एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे समझते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष में आपने पढ़ा होगा एक चरण धरत चिंता करत, पढ़े होंगे, चरण धरत चिंता करत चितवत है चहुओर, चरण धरत चिंता करत चितवत है चहुओर, और सुबरन को खोजत फिरत। क्या है, सुबरन को खोजत फिरत। कौन कौन खोजता है, कवि, व्यभिचारी और आपका क्या है, चोर। सुबरन को खोजत फिरत, कवि, व्यभिचारी, चोर। सुन लो भैया, यहाँ पे क्या कहा गया, चरण धरत चिंता करत चितवत है चहुओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि, व्यभिचारी, चोर। तो इस सुबरन का एक से अधिक अर्थ है। कवि के लिए सुंदर वर्ण, सुंदर वर्ण का मतलब सुंदर अक्षर से है। चलिए ठीक है। व्यभिचारी के लिए क्या है, सुंदर स्त्री से है। यहाँ पे व्यभिचारी के लिए क्या है, सुंदर स्त्री से है, और चोर के लिए क्या है, धन से है, सोने से है। तो यहाँ पे देखना सुबरन के कितने अर्थ हो गए, सुबरन के आपने देखा कि सुबरन के 3 अर्थ हैं। तो आपको यही बताया गया जहां पर कोई शब्द एक हो और उसका अर्थ एक से अधिक हो, मतलब शब्द एक अर्थ अनेक। आप कह सकते हो शब्द एक अर्थ अनेक ना। तो आज आपने पढ़ा हुआ है यमक अलंकार के बारे में और आपने पढ़ा हुआ है श्लेष अलंकार के बारे में। तो शब्द अलंकार में आपने पढ़ लिया अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। कल हम लोग पढ़ेंगे वक्रोक्ति और विवक्षा अलंकार, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और पूरा वीडियो देखा करिए। कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो, या इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, या कुछ और जानकारी आपको लेनी होगी हिंदी से तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। चलिए ठीक है, धन्यवाद।